गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 9, चैप्टर क्रमांक 12 सुभाषित सप्तकम, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सुभाषित सप्तकम यानी 7 ऐसे आशीर्वाद जो हमें जीवन में उतारने चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। ऐसे 7 सुभाषित के बारे में आज हम बात करेंगे। सुभाषित यानी शुभ आशीष, जो अच्छे आशीर्वाद होते हैं वो जो 7 श्लोक में दिए गए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा यानी बात करेंगे। तो पहला श्लोक है, पहला सुभाषित है, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पश्येतानि शनैः शनैः। यानी शनैः पंथा यानी रास्ता अच्छे से क्रॉस करना, धीरे धीरे से क्रॉस करना। शनैः कंथा यानी जब हम गोदरी बनाते हैं तब हम उसे अच्छी तरह से बनाते हैं, नहीं कि जैसे तैसे हम उसे बना दें, अच्छे से हम बनाते हैं। शनैः पर्वत लंघनम यानी पर्वत भी हम धीरे धीरे से चढ़ते हैं, जल्दी नहीं करते। शनैः विद्या यानी विद्या भी हम धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। शनैः वित्तम पैसे भी हम धीरे धीरे कमाते हैं। पश्येतानि शनैः शनैः यानी ये 5 चीज़ें हमें जीवन में अच्छी तरह से धीरे धीरे करनी चाहिए। दूसरा श्लोक है, शीलम शौर्य मना लक्ष्यम पंडितम मित्र संगनम आचौरह नियानी आवचोरह नियानी पंचेताक्षरो निधि। यानी चारित्र, वीरता, आपकी मेहनत, शौर्यम शीलम शौर्यम मनसा मना लक्ष्य पंडितम मित्र संगनम यानी चारित्र, वीरता, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान, आपके अच्छे मित्र, ये 5 चीज़ें ऐसी है जो कभी कोई चुरा नहीं सकता या अपने जीवन से नष्ट नहीं हो सकता। तीसरा सुभाषित, संहतिः श्रेयसी पुषा विगुणेष्यपि बंधुषु तुषैरपि परिभ्रष्टा न परो हंति तांदुला। यानी जो विरोधी गुण वाले होते हैं, रिश्तेदार, संबंधी, कोई भी होता है विरोधी गुण वाला, यानी हमारी विचारसरणी से अलग विचारसरणी रखने वाला जो भी होता है वो कल्याणकारी होता है। वो कैसे कि वो अपनी जगह पे कोई एक बात के बारे में हम सोचते हैं और वो भी सोचता है, लेकिन सोचने का नज़रिया अलग है, तरीका अलग है, लेकिन बात तो वही है। इसलिए एकता कल्याणकारी है। और हस्क और ग्रेन अलग किया जाए तो वो उगता नहीं है। यानी जब हम कुछ बोते हैं तो उसमें से हम गेहूँ हम बोते हैं, तो जब हम हस्क को अलग करते हैं तो वो फिर उग नहीं पाता, वो उगता नहीं है अलग होने के बाद। चौथा, नास्ति मेघ सम तोयम नास्ति चात्मा सम बलम नास्ति चक्षुः समम तेजो नास्ति धन्य समम प्रिय। यानी मेघ जैसा जल नहीं, आत्मा जैसा कोई बल नहीं है, आँख जैसा तेज कहीं भी नहीं है, और धन्य जैसा कोई भी प्रिय नहीं है। ये 5 चीज़ें हमें अच्छी तरह से, ये जो हमें बात की जिस बारे में, वो हमें सबसे प्रिय है, यानी उसके आगे कोई भी नहीं आ सकता।
सत्यम तपो ज्ञान महिंसताम च। सच बोलने वाले की सच मतलब क्या, सत्य बोलने की आदत होनी चाहिए। हार्डवर्क, तपो यानी हार्डवर्क करने की हमें आदत होनी चाहिए। नॉलेज की भी हमें होना चाहिए, हमें हमें नॉलेज भी होना चाहिए। अहिंसा की वृत्ति रखनी है हमें। ऐसा नहीं, अहिंसा यानी किसी भी बात हो उसमें भी हमें अहिंसा रखनी है। विद्व प्रणमाम च सुशीलात च, यानी ये सब जो करता है वो विद्वान है। ये चार चीज़ें जो करता है वो विद्वान है। एतानि यो विद्वताति स विद्वान न हर्ष हेक्ष पक्षो विहक्ष प्रयाति। जैसे एक पंख से पक्षी नहीं उड़ पाता, वैसे ही हम इन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। यानी ये चार चीज़ें हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। यही हमारा जीवन आगे बढ़ाता है। काष्ठादग्नि जायते मध्यमानात्। काष्ठादग्नि जायते मध्यमानात्। जिस प्रकार लकड़ी को हिलाने से आग तेज जलती है, भूमिस्तयोम खन्नमाया ददाति। खोदने से भूमि में से हमें पानी मिलता है। जब जब हम भूमि को जितना खोदेंगे उससे हमें पानी मिलता रहेगा। सोष्य हाना नास्त्य साध्यम नरानाम। जो लोग उत्साही होते हैं उसके लिए, जो लोग उत्साही होते हैं उसके लिए मार्गारब्धा सर्वयत्नः फलन्ति। जो भी रास्ता लेते हैं उसमें वो सफलता हासिल करते हैं। इसलिए क्योंकि वो मेहनती है, उत्साही है, इसलिए वो कोई भी रास्ता ले वो अपने जीवन में सफल होते ही है। सातवां सुभाषित और लास्ट, पात्रम न तापयति नेह मलम प्रसूते, स्नेहम न संहरति नेह नैव गुणाक्षिणोति। जो अच्छा पुत्र है वो दुख नहीं देता और वो अच्छे से कुल का नाम रोशन करेगा। आपसी रिश्ता बनाता है और गुणों को भी नाश नहीं होने देता। द्रव्या व्यसान समय, द्रव्यावसान समय चलताम न धते, सत्पुत्रे एस कुलक सन्निधि कोपी दीप। यानी किसी कारण पैसे नष्ट हो जाते हैं तो वो हैरान परेशान नहीं होता, चलित नहीं होता, क्योंकि वो अच्छे गुणों वाला सत्पुत्र है। इसलिए वो अपने माइंड को स्टेबल रखता है, चलित होता नहीं है। ये जो हमने 7 सुभाषित के बारे में बात की वो अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये 7 बातें हमें 7 सुभाषित में अलग अलग तरीक़ों से बताई गई हुई है। तो हमें अपने जीवन में ये बातें अच्छी तरह से ले लेनी चाहिए। ये ग्रोसरी है, ग्रोसरी को आपको होमवर्क में लिखना है। ग्रोसरी एक्सरसाइज को आपको लिखना है। एक्सरसाइज की मैं आपको PDF भेज दूंगा, आपको एक्सरसाइज वो लिख लेनी है और ग्रोसरी भी होमवर्क में लिखनी है। थैंक यू।